अच्छा, ये बात तो हम सबने सुनी होगी है ना कि दिन में 8 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये नियम हर किसी के लिए हर मौसम में सही है? आयुर्वेद, जो भारत का प्राचीन विज्ञान है, वो कहता है कि नहीं, पानी पीने का एक ज्यादा बेहतर और पर्सनल तरीका है। तो चलिए, आज पानी पीने की इसी प्राचीन कला को थोड़ा समझते हैं। सोचिए, इस एक ही लाइन में आयुर्वेद का पूरा सार छिपा है। ये हमें बताता है कि सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि पानी कब, कितना और सबसे जरूरी कैसे पिया जा रहा है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद में पानी को सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं माना गया है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि। लेकिन जैसा हर दवा के साथ होता है, इसे लेने का भी एक सही तरीका होता है। ये देखिए, हजारों साल पहले चरक संहिता में ये श्लोक लिखा गया था। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। जो इंसान पानी पीने का सही समय, सही मात्रा और सही तरीका जानता है, वो बीमारियों से दूर रहता है। ये कोई नया फैंसी डाइट प्लान नहीं है, बल्कि सदियों पुराना परखा हुआ ज्ञान है। तो उस श्लोक को ना हम इन 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं: काल, मात्रा और विधि। मतलब सही समय, सही मात्रा और सही तरीका। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा समझते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है पानी के सबसे जरूरी नियम से। आयुर्वेद में से एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, उषापान, यानी सुबह सुबह पिया जाने वाला अमृत। और देखिए, चरक संहिता में इसके बारे में क्या कहा गया है कि सुबह सुबह यानी सूर्योदय से भी पहले पानी पीने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ये एक तरह से शरीर का अंदरूनी स्नान है, जो दिन भर के लिए हमें तैयार करता है। तो ये ऊषापान आखिर है क्या? बहुत ही आसान है। बस सूर्योदय से पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो कमाल के हैं। ये शरीर से सारी गंदगी बाहर निकालता है, कब्ज को दूर करता है, हमारी पाचन की आग, जिसे अग्नि कहते हैं, उसे जगाता है और शरीर में कफ और पित्त दोष को भी बैलेंस करता है। दिन की इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है ना? अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले नियम पर। वो नियम जहां पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, खाने के साथ पानी पीना। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही आसान सा वाटर क्लॉक है। खाना खाने से करीब 30 मिनट पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं। खाने के दौरान बड़े बड़े घूंट नहीं, बस निवालों के बीच में थोड़ा थोड़ा। और सबसे जरूरी बात, खाने के ठीक बाद पानी पीने से बचना है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों करें? तो इसका जवाब ये स्लाइड देती है। चरक के हिसाब से हमारा पेट 50% ठोस खाने से, 25% पानी से भरा होना चाहिए और बाकी का 25% हिस्सा वो हवा के लिए खाली छोड़ना चाहिए, ताकि खाना ठीक से घूम सके और पच सके। सोचिए, अगर हम पेट को पानी से लबालब भर देंगे तो क्या होगा? जैसे आग पर पानी डालने से वो बुझ जाती है, ठीक वैसे ही हमारी पाचन अग्नि भी बुझ जाएगी। और सिर्फ चरक संहिता ही नहीं, सुश्रुत संहिता भी हमें चेतावनी देती है। ये श्लोक साफ साफ कहता है कि खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीना मोटापे को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि बिना पचा हुआ खाना शरीर में चर्बी बनकर जमा होने लगता है। तो हमने समय की बात कर ली, अब विधि यानी तरीके की बात करते हैं। जी हाँ, पानी पीने का भी एक सही और गलत तरीका होता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। ये स्लाइड देखिए, कितना साफ साफ बताती है। हमेशा बैठकर आराम से पानी पीना चाहिए, खड़े होकर कभी नहीं। और पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है, न कि एक ही सांस में पूरी बोतल गटक ली। कहते हैं कि खड़े होकर तेजी से पानी पीने से शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा, तापमान का क्या? अरे ये तो बहुत ही जरूरी बात है। गुनगुना पानी सबसे अच्छा है, ये पाचन में मदद करता है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी ठीक है, लेकिन ठंडा बर्फ वाला पानी, आयुर्वेद कहता है इससे बचिए। ये हमारी पाचन अग्नि पर पानी डालने जैसा है। ये पाचन को कमजोर करता है और शरीर में फैट को बढ़ा सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। तो फिर आखिर पानी पीना कितना चाहिए? क्या वो जो 8 ग्लास वाला नियम है, वो पूरी तरह गलत है? देखिए, आयुर्वेद का जवाब ना बहुत ही सरल और सच कहूं तो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है, अपने शरीर की सुनो। जब प्यास लगे तब पानी पियो, जबरदस्ती नहीं। हर किसी के शरीर की जरूरत अलग होती है।
ये इस पर निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, दिन भर में काम कितना है और शरीर की अपनी बनावट कैसी है। तो फिर पता कैसे चले कि शरीर को पानी की जरूरत है या नहीं? ये स्लाइड देखिए। ये एक तरह से आपका अपना पर्सनल हाइड्रेशन गाइड है। अपने यूरिन का रंग देखें। अगर वो हल्का पीला है तो सब बढ़िया है। अगर वो बिल्कुल पानी जैसा साफ है तो शायद आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं। और अगर वो गहरा पीला है तो इसका मतलब है शरीर को पानी की जरूरत है ना? कितना आसान। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे कुछ आसान गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं ताकि वो आसानी से याद रहें। और इन सब नियमों के पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो ये है कि पानी को एक आदत की तरह नहीं बल्कि एक औषधि की तरह सोच समझकर इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा बदलाव सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो ये रहे वो 5 सुनहरे नियम जो हमेशा ध्यान रखने हैं। नंबर 1, दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। नंबर 2, खाने के साथ सिर्फ छोटे घूंट पिएं, कभी गटगट करके नहीं। नंबर 3, ठंडे पानी से तो लगभग पूरी तरह से बचें। नंबर 4, कितनी मात्रा में पीना है इसके लिए अपनी प्यास को ही अपना गाइड बनाएं। और 5, हमेशा बैठकर शांति से पानी पिएं। देखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा मकसद है एक बैलेंस बनाए रखना। इसे विज्ञान की भाषा में होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये एक तरह का अंदरूनी सिस्टम है जो सब कुछ ठीक ठाक रखता है। और जब बात पानी की आती है तो शरीर 2 खतरनाक हालतों से बचने की कोशिश करता है। एक, जब पानी बहुत कम हो, और दूसरा, जब पानी बहुत ज्यादा हो जाए। तो एक तरफ है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। इससे खून गाढ़ा हो जाता है और हमारी किडनी पर जबरदस्त जोर पड़ता है। और दूसरी तरफ है ओवरहाइड्रेशन मतलब पानी की अधिकता, जो हाइपोनेट्रीमिया जैसी जानलेवा हालत तक ले जा सकती है। मतलब साफ है, संतुलन ही सब कुछ है, क्योंकि दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। हाइपोनेट्रीमिया ये वो कंडीशन है जब शरीर में पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खून में मौजूद एक बेहद जरूरी मिनरल सोडियम को पतला कर देता है, मतलब डाइल्यूट कर देता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। WHO के आंकड़े भी बताते हैं कि सोडियम का ये असंतुलन दिमाग के काम करने के तरीके पर बहुत बुरा असर डाल सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। अच्छा, संतुलन की ये बात एक और बहुत आम सवाल से जुड़ी है। खाने के साथ पानी पीना चाहिए या नहीं? कई लोग खाने के साथ या उसके फौरन बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं। चलिए देखते हैं विज्ञान इस आदत के बारे में क्या कहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जब हम खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो ये हमारे पेट के पाचक रसों यानी गैस्ट्रिक जूस को पतला कर देता है। अब इससे होता ये है कि जो एंजाइम्स खाना पचाने वाले थे वो ठीक से काम ही नहीं कर पाते और पूरी पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। बात सिर्फ पानी की मात्रा की नहीं है, उसका टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडीज बताती हैं कि बहुत ठंडा पानी हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे पाचन की रफ्तार और भी धीमी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल या गुनगुना पानी एक कहीं बेहतर ऑप्शन है। मात्रा और तापमान के अलावा एक और बात है जो मायने रखती है, हम पानी कैसे पीते हैं। रिसर्च बताती है कि बैठकर पानी पीने से पेट से पानी का निकलना, जिसे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं, बेहतर तरीके से होता है, जिससे हमारे पाचन अंगों पर कोई फालतू का दबाव नहीं पड़ता। तो पाचन के लिए 3 जरूरी बातें क्या निकल कर आईं? पहली, खाने के साथ पानी कम पिएं। दूसरी, गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी चुनें। और तीसरी, बैठकर पानी पिएं। ये छोटे छोटे बदलाव पाचन में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। पाचन से आगे बढ़े तो पानी का सही संतुलन हमारे शरीर के एनर्जी फैक्ट्री यानी मेटाबॉलिज्म और हमारे सबसे जरूरी फिल्ट्रेशन सिस्टम यानी किडनी के लिए भी उतना ही अहम है। एक मजेदार बात यह है कि पानी पीने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। इस प्रोसेस को वाटर इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस कहते हैं। होता यह है कि जब हम पानी पीते हैं तो शरीर उसे अपने टेम्परेचर तक लाने के लिए एनर्जी खर्च करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म को एक हल्का सा बूस्ट मिलता है। हाँ, ये वजन घटाने का कोई जादुई तरीका तो नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि पानी शरीर के हर काम में कितना शामिल है। और हमारी किडनी के लिए तो पानी बिल्कुल ईंधन जैसा है। उनका काम है खून से गंदगी को फिल्टर करना, और इस काम के लिए उन्हें भरपूर पानी चाहिए ताकि वो टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकाल सके। जब पानी कम होता है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिससे किडनी में पथरी बनने का खतरा सीधा सीधा बढ़ जाता है। लेकिन
पानी का असर सिर्फ अंदरूनी अंगों तक ही नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी सोचने समझने की ताकत और हमारी त्वचा की सेहत से भी है। हमारा दिमाग, जो कि शरीर का कंट्रोल सेंटर है, वो लगभग 75% पानी से बना है। इसीलिए जब शरीर में पानी की हल्की सी भी कमी होती है ना, तो दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है। फोकस करने में दिक्कत, याददाश्त में कमी और यहाँ तक कि फैसले लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। और जो अंदर हो रहा है वो बाहर भी तो दिखता है, खासकर हमारी स्किन पर। सही हाइड्रेशन त्वचा की कोशिकाओं को भरा भरा रखता है, जिससे त्वचा में नमी और लोच बनी रहती है। पानी की कमी से त्वचा रूखी, बेजान दिखती है और झुर्रियां भी ज्यादा उभर कर आती हैं। तो महंगी क्रीम से भी पहले सही हाइड्रेशन त्वचा की सेहत का पहला कदम है। तो हमने देखा कि पानी पाचन से लेकर दिमाग तक हर चीज को कैसे प्रभावित करता है। इससे ये साफ है कि बैलेंस कितना जरूरी है। लेकिन ये सब हमें हमारे सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, तो फिर पानी पीना कितना चाहिए? तो विज्ञान का साफ और सीधा जवाब ये है कि 8 ग्लास पानी वाला नियम एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए कोई एक जादुई नंबर नहीं होता। किसी की उम्र क्या है, वो किस तरह के मौसम में रहते हैं, दिन भर में कितने एक्टिव रहते हैं और उनकी सेहत कैसी है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि उनके शरीर को कितने पानी की जरूरत है। तो फिर गाइड क्या है? सबसे बेहतरीन गाइड हमारा अपना शरीर है। प्यास लगना शरीर का सबसे नेचुरल सिग्नल है कि उसे पानी चाहिए। इस सिग्नल को नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन बिना प्यास के सिर्फ एक नियम पूरा करने के लिए जबरदस्ती पानी पीते रहना भी उतना ही गलत हो सकता है। तो अगली बार जब पानी की बोतल हाथ में हो तो एक पल के लिए रुककर सोचें। किसी बाहरी नियम के बजाय अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। असली सवाल ये है कि आपका शरीर आपको क्या संकेत दे रहा है।